हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 15. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ two APs 63, 65, 67 डॉटेड एंड सो ऑन एंड 3, 10, 17 डॉटेड एंड सो ऑन आर इक्वल. इसमें देखिए यहाँ पर हमें टू APs दे रखी है, इसका हमें nth टर्म जो है वो इक्वल है. तो दोनों का हम सबसे पहले nth टर्म फाइंड करेंगे. For first AP, first term 63, common difference A2 minus A1, 65 minus 63, that means 2. इसका देखिए हम यहाँ फाइंड करेंगे nth टर्म an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a 63 n माइनस 1 इंटू डी. डी की वैल्यू 2, तो उसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो 63 प्लस 2n माइनस 2, 63 माइनस 2 प्लस 2n, दैट मीन्स 61 प्लस 2n. इसको देखिए फॉर सेकेंड एपी, फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, दैट मीन्स 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7. nth टर्म, तो इसमें आप डैश यूज करेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो यहाँ a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 7, 3 प्लस 7n माइनस 7, दैट मीन्स 7n माइनस 4. अब देखिए दोनों ही ए बीज के जो nth टर्म है वो इक्वल है, तो यहां लिखेंगे सिंस nth टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल, जब देखिए यहां पर ये इक्वल है तो इनको हम यहां इक्वल कर देंगे. ए एन इक्वल्स टू ए डैश एन, वैल्यू पुट करेंगे 61 प्लस 2n इक्वल्स टू 7n माइनस 4, 61 प्लस 4 इक्वल्स टू 7n माइनस 2n, 65 इक्वल्स टू 5n, n equals to 65 upon 5, that means 13. Next, question number 16. Determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. तो इसमें देखिए हमें यहाँ पर थर्ड टर्म 16 दे रखा है और यहाँ पर सेवेंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है. यहाँ पर पहले हम यहां मान लेंगे लेट ए एंड डी. इसमें देखिए हमें यहां पर गिवन है A3 इक्वल्स टू 16, तो इसको हम यहां लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 16, a प्लस 2d इक्वल्स टू 16, इक्वेशन नंबर 1. इसका देखिए हमें फाइंड करना है सेवेंथ टर्म. a7 इक्वल्स टू a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 6d, a5 इक्वल्स टू a प्लस 4d. अब यहां से देखिए कंडीशन बनाएंगे a7 a5, तो इसमें देखिए यहां पर जो सेवेंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है यहाँ पर. तो हम यहाँ पर इनको इक्वल करने के लिए इसमें हम 12 प्लस कर देंगे. तो a7 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, a प्लस 6d इक्वल्स टू a प्लस 4d प्लस 12. ए से एक आंसर
6d minus 4d equals to 12, 2d equals to 12, d equals to 12 upon 2, d equals to 6. a की वैल्यू फाइंड करेंगे. a plus 2 into 6 equals to 16, a plus 12 equal to 16, a equals to 16 minus 12, that means 4. a की वैल्यू आ गई. अब हमें इसमें फाइंड करना है कि डिटरमाइन द एपी, इसका मतलब एपी हमें फाइंड करना है. तो इसमें हम सबसे पहले फाइंड करेंगे फर्स्ट टर्म a1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 4. सेकेंड टर्म a2 इक्वल्स टू a प्लस d, दैट मीन्स 4 प्लस 6, 10. थर्ड टर्म a3 इक्वल्स टू a प्लस 2d, दैट मीन्स 4 प्लस 2 इंटू 6, 4 प्लस 12 इक्वल्स टू 16. इसी टाइप से हम यहाँ पर और भी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ लिखेंगे 4, 10, 16, and so on. Next, question number 17. Find the 20th term from the last of the AP. 3, 8, 13, and so on. 253. Last term L equals to 253. D equals to A2 minus A1. 8 minus 3 equals to 5. N equals to 20. इसमें देखिए हमें फाइंड करना है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट. 20th term from the last equals to फॉर्मूला है L minus N minus 1 into D. L की वैल्यू 253 minus 20 minus 1 into D 5. 253 minus 19 into 5, 253 minus 95 equals to 158. तो इसके हम यहाँ लास्ट लाइन लिख सकते हैं therefore 20th term from the last of the AP is 158. Next, question number 18. The sum of 4th term and 8th term of the AP is 24 and the sum of 6th term and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP. इसमें देखिए मैं यहाँ पर क्या क्या दे रखा है. Given A4 plus A8 equals to 24. A6 plus A10 equals to 44. तो हम यहाँ सबसे पहले फाइंड करेंगे A4, फिर A8, A6 एंड A10. लेट फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D. A4 फाइंड करेंगे. A plus 4 minus 1 into D, that means A plus 3D. इसी टाइप से A6, A plus 6 minus 1 into D, A plus 5D. A8 equals to A plus 7D. A10 इक्वल्स टू A प्लस 9D. ये वैल्यूज हम यहां पर इसमें पुट करेंगे.
A4 प्लस A8 इक्वल्स टू 24। A4 की वैल्यू A प्लस 3D प्लस A8 की वैल्यू A प्लस 7D इक्वल्स टू 24। A प्लस A 2A, 3D प्लस 7D 10D इक्वल्स टू 24। 2 से डिवाइड लगा देंगे तो A प्लस 5D इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है A6 प्लस A10 इक्वल्स टू 44। A6 A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल्स टू 44। A और A 2A, 5 प्लस 9 14D इक्वल्स टू 44। 2 से डिवाइड लगा देंगे तो ये A प्लस 7D इक्वल्स टू 22, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। A प्लस 7D इक्वल्स टू 22, A प्लस 5D इक्वल्स टू 12। साइन चेंज करेंगे, A से A कैंसिल, 2D इक्वल्स टू 10, D इक्वल्स टू 10/5। A फाइंड करना है तो यहां लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट A प्लस 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 12, A प्लस 25 इक्वल्स टू 12, A इक्वल्स टू 12 माइनस 25 इक्वल्स टू 30। अब देखिए इसमें फाइंड करना है फर्स्ट 3 टर्म्स। फर्स्ट 3 टर्म्स A1 इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी है -13, A2 इक्वल्स टू A प्लस D, दैट मीन्स -13 प्लस 5 इक्वल्स टू -8। A3 इक्वल्स टू A प्लस 2D, दैट मीन्स -13 प्लस 2 इंटू 5, -13 प्लस 10 इक्वल्स टू -3। Next, question number 19. So Barao started work in 1995 at annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? देखिए यहाँ पर इनकी जो एनुअल सैलरी है वो 5,000, उसको हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट टर्म A इक्वल्स टू रुपीज 5,000। इसका देखिए यहाँ पर जो इंक्रीमेंट लग रहा है वो यहाँ पर D है, उसको लिखेंगे रुपीज 200। अब इसका देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, तो हम यहाँ ये मान लेंगे कि लेट nth ईयर हिज सैलरी will be rupees 7,000। तो यहां पर हमें an की वैल्यू मिल गई, कितनी है रुपीज 7,000। तो यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 7,000, a की वैल्यू 5,000 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू यहां पर
₹200। तो यहाँ देखिए 7,000 में से 5,000 माइनस कर देंगे तो n-1 इंटू 200। तो यहाँ इसको माइनस करके लिखेंगे 2,000 इक्वल्स टू n-1 इंटू 200। n-1 इक्वल्स टू 2,000 अपॉन 200, दैट मीन्स 10। n इक्वल्स टू 10 प्लस 1 11। इसका फाइनल आंसर लिख लेते हैं। इन 11th ईयर his salary will rupees 7,000। Next question number 20. Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings ₹1.75. If in the nth week her weekly savings become ₹20.75, find n। इसमें देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट वीक में जितना सेव किया है वो हो जाएगा फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू ₹5 और यहाँ पर देखिए इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स, इसको लिखेंगे यहाँ पर d 1.75 और यहाँ पर इन nth वीक की यहाँ पर जो सेविंग्स यहाँ पर ये है तो यहाँ लिखेंगे an, इसको मान लेंगे लेट an इक्वल्स टू ₹20.75। n यहाँ फाइंड करना है तो यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी ₹20.75 इक्वल्स टू 5 प्लस n-1 इंटू डी 1.75। तो यहां देखिए कितना हो जाएगा 20.75 माइनस 5 इक्वल्स टू n-1 इंटू 1.75। माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15.75 इक्वल्स टू n-1 इंटू 1.75। n-1 इक्वल्स टू 15.75 अपॉन 1.75। देखिए यहां पर n-1 इक्वल्स टू पॉइंट हटा देंगे तो ये हो जाएगा 1575 अपॉन 175। 25 से डिवाइड लगा देंगे 25 6 जा 25 3 जा और यहाँ पर इसको ये हो जाएगा 7 टाइम्स 63 अपॉन 7। n-1 इक्वल्स टू 9, n इक्वल्स टू 9 प्लस 1 10। तो उसका फाइनल आंसर लिख देते हैं। इन द 10th वीक her weekly savings become ₹20.75।